नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में सोमवार को नक्सलियों ने मतदान में खलल डालने का प्रयास किया। छोटा नागरा थाना अंतर्गत सारंडा जंगल और दीघा पंचायत के हतना बुरु मरांग पोंगा के बीच मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने पेड़ गिराकर सड़क जाम कर दिया। इसके साथ ही बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार करने की अपील की। बताया जाता है कि जिस सड़क पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस सड़क से होकर सारंडा के मरंग पोंगा, दीकू पोंगा, उसरुइया, होलुंगोली, बालीबा, कुमडी, कुदलियाबाद, कोलायबुरु आदि गांव के ग्रामीण सोनापी स्थित मतदान केंद्र पर वोट देने जाते हैं। पेड़ काटकर गिराए जाने से सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। हालांकि इस तरह की घटना से प्रशासन ने साफ इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि पेड़ काटकर मतदाताओं को रोकने की खबर नहीं है और वहां स्थित मतदान केंद्र संख्या 24 और 25 में सुबह 10 बजे तक 15% और 50 मतदान हो चुका था। दोनों मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के द्वारा नजर रखी जा रही थी। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। यहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वे हजारीबाग में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल और लातेहार में के त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी सभा करने झारखंड पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यशस्विनी सहाय को जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के 5 न्याय गारंटी कार्ड को डोर टू डोर कैंपेन के तहत जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, रांची संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, कुमार राजा, सुरेश बैठा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय सिन्हा, दीपू, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदित हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बरही में सोमवार को आयोजित जनसभा में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे थे। रांची एयरपोर्ट से वे बरही के लिए प्रस्थान कर गए। एक तरफ जहां पिछले 3 चरण में हुए मतदान के वोट प्रतिशत से चुनाव आयोग परेशान है, वहीं चक्रधरपुर में वोटर चाहकर भी अपना वोट नहीं कर पाए। मामला चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी पोटर खोली का है। यहां 2 मतदान केंद्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब लोगों ने देखा कि उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों मतदाता का यहां सिलसिलेवार तरीके से नाम बड़ी संख्या में डिलीट कर दिया गया है। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज मतदाताओं ने मतदान केंद्र के सामने जाकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि देश आज लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को मतदान करने का लोकतांत्रिक हक है, लेकिन यहाँ मतदाता मौजूद है, उसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। एक जागरूक मतदाता होने के नाते उन्हें वोट करने का हक है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोजगार के कारण दूर में रहते हैं, लेकिन वोट करने चक्रधरपुर में आते हैं। ऐसे भी लोग पाए गए जिनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उनका अकेला नाम मौजूद था। नाम डिलीट होने से मतदाताओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ये सब बीएलओ की गलती है। उनके द्वारा बिना सूचना दिए मतदाताओं का नाम डिलीट किया गया है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश भी करार दिया। लोगों की मांग थी कि मतदान को रद्द कर दोबारा मतदान कराया जाए और डिलीट किए गए मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार दिया जाए। इस दौरान मौके पर एसडीओ रीना हांसदा पहुंची और मतदाताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि उनका नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन वे इस बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। इससे सैकड़ों मतदाताओं में मायूसी देखी गई। जो है वो 225 है। बहुत बड़ा मामला है। मतदान से आदमी को वंचित रखा जा रहा है, ये गलत है। ये लोग की लापरवाही से ऐसा मामला हुआ। जो भी गलत किया उसको, और जो भी गलत हुआ है, हमारा अनुरोध है डीसी साहब से कि उसको पनिश रद्द कर देना चाहिए, और नहीं तो इसका उपाय करना चाहिए कि ये वोटर को फिर से वोट कैसे कराएं। जी, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ देखिए हम लोग को वोट करना चाहिए, हम लोग वोट देंगे। और आज ही के दिन में वोट हम लोग को देना चाहिए, शाम तक जब भी मिले तो हम लोग को वोट देना ही, क्योंकि जब वोटर कार्ड हमारे हाथ में तो वोट नाम हटा। यहाँ का मेरा पता है, सब कुछ है। अभी एक ही फैमिली के 5 मेंबर हैं, मान लीजिए 4 का है लिस्ट में नाम, 1 का नहीं है। वही हम लोग के साथ ऐसी व्यवस्था है यहाँ।
मेरा भी जैसे बहू का है, बेटी का है, और हमारा दोनों बेटा का, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों का काट दिया है। चार हमारे फैमिली में मम्मी का, पापा का है, मेरे भाई का है, ठीक है, बट मेरा नहीं है। क्या नाम आपका? शैलेंद्र कुमार। है बगल में क्वार्टर है मेरा, हमेशा से यहीं वोट देते हुए आए हैं रोज आना जाना और नाम नहीं है, नाम ही नहीं है कहीं डिलीटेड वाला तो सीन ही नहीं है, नाम भी तक नहीं। यहाँ बगल में रहते हैं। पिछली बार आपने वोट भी किया होगा, हमेशा इसी जगह पे हमेशा यही किए, और उसके बाद अभी पता चल रहा हाँ, ये 25 जो अफसर यहाँ बैठे हैं वो क्या बता रहे हैं? बगल में ही घर है मेरा, यहाँ बैठते हैं ना ऑफिसर, वहाँ बगल में सब ना यहाँ बैठते हैं। इधर देश भर में इंडिया गठबंधन में दागी नेताओं का जमावड़ा है। इंडिया गठबंधन के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कई पर आपराधिक मामले दर्ज है। इन दागदार छवि वाले नेताओं को जनता नकारने का काम करेगी, ये कहना है जमशेदपुर भाजपा प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद विद्युतरण महतो का। जमशेदपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी विद्युतरण महतो सिंहभूम लोकसभा सीट अंतर्गत आदित्यपुर के कृष्णापुर स्थित अपने पैतृक गांव में पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। प्रत्याशी विद्युतरण महतो ने पत्नी उषा महतो समेत अन्य परिजनों के साथ मिलकर कृष्णापुर स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में विद्युतरण महतो ने कहा कि दागदार छवि वाले नेता इंडिया गठबंधन में शामिल है। इन्होंने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे बेदाग छवि वाले नेतृत्व करने वाले की जरूरत है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने विकास के वह कार्य कर दिए जो आज तक इस देश में नहीं हुआ था। कोरोना जैसे महामारी में सरकार ने देश की जनता की रखवाली की। मोदी सरकार के कार्यों की देश विदेश में सराहना हो रही है। 10 सालों में देश में अमन शांति कायम है। इन्होंने दावा किया कि तीसरी बार भी बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। इस मौके पर गौतम महतो, दुर्गाचरण मुंडा समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। पूरा मोदी लहर है जी, और इंडी जो भी गठबंधन है जी, कौन लोग हैं, सब दागी लोग भरा हुआ है। कोई जेल से छुटा है, कोई जेल जाने वाले हैं, सब चार्जशीटेड लोग हैं। देश को एक अच्छे इंसान का दरकार है जो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई है, क्योंकि अब देखें पिछले 10 साल में उन्होंने जो देश के लिए जो भी काम किया है, आम जनता के लिए जो भी काम किया है, आज सर्वस्व उसको सराहा जाए जी। इसीलिए माननीय मोदी जी का दिल में सबका उनका प्रति हृदय में सम्मान, और जैसे महामारी जैसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता जिस तरह मानव जीवन की सुरक्षा हेतु मन धन से लगे थे, आज भी प्रधानमंत्री जो हमारे समाज के पिछड़े हुए दबे हुए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए अभी देखिए फिर 5 साल राशन वगैरह को बढ़ाया हुआ है, और उसके भी साथ रोजगार से क्षेत्र से लेकर आज हर एक क्षेत्र को उन्होंने बेहतर करके संभाल रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित सुरदा क्रॉसिंग के पास स्थापित बाबा तिलका मांझी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क उठे और हंगामा किया। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे और लोगों को शांत कराया। यह घटना रविवार रात 10:32 की है। ग्रामीणों ने सोमवार सुबह जब बाबा तिलका मांझी की मूर्ति को टूटा हुआ पाया तो भड़क उठे। सूचना पाकर डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने पर झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष सह प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम समेत अन्य वहां पहुंचे और जानकारी ली। ग्रामीणों ने नारेबाजी के साथ इस घटना की निंदा की। पास के एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज को पुलिस प्रशासन ने खंगाला, जिसमें 3 युवक घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। इस मामले में मांझी परगना महल की ओर से थाना में लिखित शिकायत की गई है। पुलिस प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब जाकर माहौल शांत हुआ। इस मौके पर बीडीओ साहसीओ पुष्कर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी संदीप आनंद समेत अन्य लोग मौजूद थे। सुरदा क्रॉसिंग में जो हम लोग के क्रांतिकारी तिलका मांझी बाबा है, उनका मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसमें जांच किया गया, सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्राप्त हुआ है और आवेदन भी प्राप्त हुआ है। जो भी उद्देश्यमत कार्रवाई होगा, प्रशासन बिल्कुल एकदम सचेत रहकर एकदम कार्रवाई करेगी। यह दुख की बात है जो बाबा तिलका मांझी का मूर्ति को तोड़ा गया, तो हम लोग का समाज के आदमी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से हम लोग ये निर्णय लिया और प्रस्ताव पारित हुआ। ग्राम सभा मझी हुआ दोबारा एक बैठक में
कि यदि 24 घंटा में कार्रवाई नहीं किया जाता है प्रशासन तरफ से तो हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन में हम लोग उतरेंगे और हम लोग का हाथ में यदि नहीं 24 घंटा में नहीं गिरफ्तार होता है तो हम लोग का हाथ में ग्राम सभा और पार्टी का दायित्व रहेगा कि इसको सम्मान देने का काम करेंगे। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और उनके पति सह पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोड़ा दंपति ने अपने मतदान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय पाताहातू में जाकर मतदान किया। दोनों मतदान करने के लिए आम मतदाता की तरह लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार किया। मतदान के बाद दोनों ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की। गीता कोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से लोग मतदान केंद्रों में भारी संख्या में वोट करने के लिए उमड़ रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। इसी को लेकर वे चुनावी मैदान में हैं। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने भी कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और जनता उत्साह के साथ वोट कर रही है। सिंहभूम क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जिसे पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। जीत को सुनिश्चित करता है और मतदाताओं का आप रुझान देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता पूरे जोश उत्साह के साथ निकले और ये सभी जगह का ऐसे ही रुझान है। लोग सुबह से ही लाइन लग गए हैं और एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और हम लोग अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। मैडम, क्या लगता है आने वाला भविष्य में जिस तरह से सांसद रहे हैं, क्या काम बाकी रह गया और आने वाले दिनों में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, बहुत से काम बाकी हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा है कि बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, जबकि सारा संसाधन होते हुए भी लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो पलायन को रोकना, यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस खुलवाना और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ताकि यहाँ के बच्चों को यही शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए भी जो पलायन हो रहा है उसको रोकना। और तीसरा एक कि हम सिंहभूम क्षेत्र जो है ये वो बहुल क्षेत्र है, वो ट्राइब यहाँ ज़्यादा है और ये बरसों से इन लोगों की मांग रही है कि हमारी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हम लोगों ने इसको लेकर के जो समाज का आंदोलन रहा है उसमें भी हम लोगों ने सहयोग किया है, बट हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई है। पिछले बार भी हमने इस बात को रखा था लोकसभा में और इस बार भी मानसून सत्र में सर्वप्रथम हम अपने समाज की जो बात है, समाज की जो मांग है 8वीं अनुसूची में वो भाषा को शामिल करने की, उसको आज देश में सिंहभूम लोकसभा सहित पूरे देश में लोकसभा का मतदान महापर्व मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पर्व है। मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी लें और अपना मतदान का उपयोग, अपना मताधिकार का उपयोग आज 100% करने के लिए आज अपना संकल्प को दोहराएं। सर, जिस तरह से आज जो भी सारंडा क्षेत्र है विकासशील नहीं हो पाया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना पाएंगे? अभी भी देखिए, सारंडा क्षेत्र में विकास का काम करने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ काफ़ी पीछे है। कुछ काम तो हुए हैं लेकिन अब जितना काम होनी चाहिए उस पैमाने पर अभी तक मैदान पर नहीं पहुंच पाए हैं। सारंडा जंगल क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। आने जाने का कम्युनिकेशन संपर्क नई सूत्र जो पथ के माध्यम से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर जो भी है, जैसे नेटवर्किंग नहीं है, मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है, रोड नहीं है, तो इस सब को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरत है। तभी लोग दुनिया से जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो जागरूक होंगे और अपना विकास और देश का विकास कर सकते हैं। वहीं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडी महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सोमवार को सबसे पहले मतदान किया। जोबा मांझी ने चक्रधरपुर स्थित कारमेल बालिका मध्य स्कूल के बूथ संख्या 219 में जाकर वोट दिया। जोबा मांझी अपने पुत्र उदय मांझी के साथ बूथ पर पहुंची, जहां उन्होंने अन्य मतदाताओं के साथ आम नागरिक की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मतदान किया। इससे पूर्व मतदान की प्रक्रिया पूरी की और वोट देने के बाद उंगली पर सिहाई लगवाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर वोट जरूर देने की अपील की। जोबा मांझी ने कहा कि इस बार लोग इंडी गठबंधन को वोट करेंगे और इंडिया की जीत होगी। सबसे पहला तो लोकतंत्र का इस महापर्व में सब अपना अपना इस महापर्व में भाग लें और इस लोकतंत्र का
जो महत्व है उसको हम बचाएं। हाँ, सबसे मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अपना अपना मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट करें और अपना बहुमूल्य वोट इंडिया के पास आप लोग दें। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है मैडम? पूरा आपने दिन रात मेहनत की है, आप लोग के साथ झलक रहा है जीत के प्रति आश्वस्त? देखिए, जीत जनता की जो फैसला होगी, जनता का जो प्यार मिला है, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जनता जीतेगी। इंडिया की जीत होगी। इंडिया की जीत होगी और हमारे तीरधनुष की जीत होगी। धन्यवाद मैडम। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के धानापाली गांव स्थित कोयल नदी पर साल 2008 में बना पुल सोमवार की सुबह तीसरी बार धंस गया। इस बार पुल करीबन 1 फुट तक धंस गया है। इसके बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल से पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं नदी पर सरकार और प्रशासन द्वारा नया पुल बनाने की दिशा में जमीन पर कोई पहल नहीं होता देख लोगों में खासा रोष व्याप्त है। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक धानापाली की ओर से पुल का तीसरा पाया का स्लैब करीबन 9 इंच तक सरक गया है। साथ ही तीसरा पाया भी थोड़ा झुक सा गया है। पुल के पाए से स्लैब के सरकने के चलते ही पुल करीबन 1 फुट तक धंस गया। ज्ञात हो कि ये पुल पहली बार साल 2012 के जून-जुलाई महीना में धंसा था। उसके बाद साल 2022 में दूसरी बार 24 अगस्त को धंसा था। लगातार पुल धंस रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार, प्रशासन और विभाग का रवैया उदासीन है। धंसे हुए पुल से जिस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं, उससे एक बड़े हादसे का खतरा बन गया है। क्या पुल अभी तुरंत धंसने वाला है? वो एक साइड खसक गया, खड़ा होके बोलो ना, ऐसे हिलो मत ना। और दूसरा साइड 6 इंची पकड़ा है। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है कि गिर जाएगा पुल? लग तो रहा है हम लोग को कि आजकल में गिर जाएगा। आजकल में गिर जाएगा पुल जो है। हाँ, आज का इधर माहौल भी चल रहा है इलेक्शन, उसके बाद अपने आप में पुल इधर बैठे जा रहा है। हाँ, लोगों देख करके भयभीत। कितना बजे पहले घटना है? अभी ये 15 मिनट की बात है, 7 बजे सुबह। अच्छा, तो ये मैंने क्या लग रहा है कि आज गिर जाएगा पुल? एकदम देखने में ऐसे अंदाज लग रहा है कि गिर जाएगा। और लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान चक्रधरपुर के कार्मेल मध्य विद्यालय के स्काउट एंड गाइड के कैडेटों ने सेवा कार्य करके मानवता का परिचय दिया। उन्होंने कई दिव्यांग और बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया और पानी पिलाने के साथ ही अन्य सहायता प्रदान की। पूर्व जिला संगठन आयुक्त पिंकी बोदरा के नेतृत्व में कैडेटों ने इस कार्य को संपादित किया। चक्रधरपुर के 4 मतदान केंद्र मारवाड़ी प्लस 2 उच्च विद्यालय, आंचल कॉलोनी विद्यालय, STP पोर्टल खोली और कार्मेल मध्य विद्यालय में 8-8 का समूह बनाकर वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में इन लोगों ने उनकी सहायता की। मतदाताओं का कतार पंक्तिबद्ध करने, पानी पिलाने और मतदान केंद्र में शांति बनाए रखने में काफी सराहनीय कार्य कार्मेल मध्य विद्यालय के स्काउट एंड गाइड के कैडेटों द्वारा किया गया। स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि इस तरह के कार्य से बच्चों में सेवा भावना जागृत होती है। वहीं बच्चों को भी इस कार्य को करके काफी सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। को बता रहे हैं, हम लोगों को वहाँ काम मिला था कि जो भी मतदाता आ रहे थे उनको, जैसे पुरुषों को 1 लाइन, महिलाओं को 1 लाइन, सबों को अनुशासन में रखना था। जो हल्ला करते थे उनको शांत में रखना था और जो बुजुर्ग थे उनको विशेषली पहले रखना था, क्योंकि वे लोग कोई बीमार होते हैं, इसीलिए उन लोगों को पहले रखना था। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए साझा झारखंड न्यूज। नमस्कार।